दोस्तों, आप सभी का मेष राशि के इस विशेष और बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो समझ लीजिए कि आज की यह जानकारी आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदलने वाली है। परमात्मा ने आपके जीवन को बदलने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर तैयार कर दिया है, लेकिन अगर आपने आज की इस बात को नजरअंदाज करने की गलती कर दी तो हाथ आया यह सुनहरा मौका हमेशा के लिए निकल जाएगा। आने वाले अगले 24 से 48 घंटों में आपके जीवन में बहुत बड़े चमत्कारिक बदलाव होने के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। पिछले लंबे समय से आपने अपनी जिंदगी में बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। आपके बनते बनते काम अचानक बिगड़ जाते थे, मेहनत आप पूरी करते थे लेकिन फल किसी और को मिल जाता था। आप अक्सर यह सोचते थे कि आखिर आपकी क्या गलती है जो आपके जीवन में इतनी अड़चनें आ रही हैं। लेकिन अब आपके दुखों का समय समाप्त होने जा रहा है। एक ऐसी दिव्य और शुभ शक्ति का प्रभाव आपके जीवन पर शुरू हो चुका है जो आपके रुके हुए सभी कार्यों को गति देने वाली है। लेकिन इस शुभ समय का लाभ उठाने के लिए आपको अपने जीवन की 3 बड़ी गलतियों को तुरंत सुधारना होगा। सबसे पहली गलती जो आप अक्सर करते हैं वह है अपने काम और अपनी खुशियों का ढिंढोरा समय से पहले पीटना। जब तक आपकी कोई योजना पूरी न हो जाए तब तक उसकी चर्चा अपने आसपास के लोगों से बिल्कुल न करें। आपके ही करीबी और आसपास रहने वाले कुछ लोग आपकी सफलता से मन ही मन जलते हैं और गुप्त रूप से आपके रास्ते में रुकावटें डालने का प्रयास करते हैं। दूसरी बात, आने वाले दिनों में अपनी वाणी पर विशेष संयम बनाए रखें। कड़वे शब्द या जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय आपके बने बनाए काम को बिगाड़ सकता है। किसी भी विवाद में पड़ने से बचें और धैर्य के साथ फैसले लें। तीसरी बात, अगर व्यापार या नौकरी में किसी प्रकार का डर या तनाव आपको परेशान कर रहा है तो आने वाले लगातार 5 मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। इसके साथ ही अपने करियर और आर्थिक उन्नति के लिए अगले 5 सोमवार तक महादेव का जलाभिषेक करें और सच्चे मन से उनकी आराधना करें। यदि आपके पास थोड़ा भी सामर्थ्य है तो बेजुबान जानवरों को भोजन कराएं या किसी जरूरतमंद की गुप्त रूप से मदद करें। ऐसा करने से आपके जीवन के बड़े से बड़े संकट टल जाएंगे और अटका हुआ धन भी वापस मिलने के योग बनेंगे। सही समय का इंतजार करें, अपनी मेहनत पर विश्वास रखें, असफलता के डर को मन से निकाल दें और इन उपायों को पूर्ण निष्ठा के साथ अपनाएं। निश्चित रूप से आपकी किस्मत के नए द्वार खुलेंगे। दोस्तों, इसके साथ ही आपके जीवन का एक और बहुत बड़ा रहस्य आज खुलकर सामने आने वाला है जिसे अब तक आपसे छुपाया गया था। आपके ग्रह नक्षत्र इस बात की ओर स्पष्ट इशारा कर रहे हैं कि पिछले कुछ समय से जिस काम में आपको बार बार असफलता मिल रही थी और जिस धन के अटकने से आपके परिवार में मानसिक तनाव फैला हुआ था, वह रुकावट अब हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। आपके घर के वातावरण में जो एक भारीपन बना रहता था वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और आपके ऊपर मंडरा रहे संकट के बादल पूरी तरह से हटने लगे हैं। लेकिन ध्यान रहे, जब भी जीवन में कोई बड़ा चमत्कार या बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है तो उससे ठीक पहले इंसान के सामने कुछ कठिन परीक्षाएं जरूर आती हैं। आपके गुप्त शत्रु इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं कि अब आपकी किस्मत का सितारा बुलंद होने वाला है। इसीलिए वे आखिरी बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। आपके मन में नकारात्मक विचार डालेंगे और आपको आपकी सही राह से भटकाने का पूरा जाल बुनेंगे। लेकिन आपको जरा भी घबराने या विचलित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके कुलदेवता और शिव शक्ति का हाथ आपके सिर पर बना हुआ है। जब तक आप सत्य, धैर्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहेंगे, दुनिया की कोई भी ताकत आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। आने वाले समय में पैसों के लेन देन के मामले में आपको विशेष रूप से सावधान रहने की सख्त जरूरत है। किसी भी अनजान व्यक्ति के लुभावने झांसे में आकर बड़ा निवेश न करें। नहीं किसी को बिना लिखापढ़ी के पैसा उधार दें। यदि आप व्यापार करते हैं तो अपने कर्मचारियों और व्यावसायिक साझीदारों पर पैनी नजर रखें, क्योंकि कोई अपना ही व्यक्ति शत्रु से हाथ मिलाकर आपकी गुप्त बातें बाहर लीक करने की कोशिश कर सकता है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो अपने काम में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें, क्योंकि आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी हर छोटी बड़ी गतिविधि पर बारीक नजर बनाए हुए हैं। पारिवारिक जीवन में भी आपको बहुत संयम और समझदारी से काम लेना होगा। जीवन साथी या घर के किसी सदस्य के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव या कहासुनी हो सकती है, लेकिन आपको अपने गुस्से पर पूरी तरह काबू रखना होगा। याद रखें,
क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है और गुस्से में लिया गया एक गलत फैसला बरसों के बने बनाए रिश्तों को एक पल में नष्ट कर सकता है। जब भी घर में तनाव की स्थिति बने, उस समय शांत हो जाएं और महादेव का ध्यान करें। किस्मत के इस बंद दरवाजे को पूरी तरह से खोलने के लिए आपको एक विशेष महाउपाय भी नियमित रूप से करना होगा। रोज सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और जल में थोड़ा सा गुड़ व लाल फूल जरूर डालें। जल चढ़ाते समय सूर्य मंत्र का जाप करें। इसके अलावा मंगलवार और शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखा दीपक जलाएं और हनुमान जी से अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना करें। जब आप यह उपाय निरंतर और सच्चे मन से करेंगे तो आपके मार्ग की सभी बाधाएं अपने आप दूर होने लगेंगी। आपके जीवन में जो आर्थिक तंगी और धन का अभाव चल रहा था, वह भी इस महाउपाय के बाद धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अचानक किसी पुराने माध्यम से या अचानक किसी रुके हुए काम से बड़े धन लाभ के योग बनेंगे। बस शर्त इतनी है कि जब भी आपके पास धन आए तो उसका अहंकार कभी न करें और उसमें से कुछ हिस्सा धार्मिक कार्यों, बेजुबान जीवों या किसी असहाय व्यक्ति की सेवा में जरूर लगाएं। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना निस्वार्थ भाव से समाज को देते हैं, ईश्वर आपको उससे कई गुना ज्यादा लौटाता है। इसलिए अपनी नीयत साफ रखें, किसी के प्रति मन में द्वेष न लाएं और पूर्ण निष्ठा के साथ इन उपायों को अपने जीवन में ढाल लें। निश्चित ही आपकी किस्मत का सितारा चमकेगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, इसके अलावा आपको एक बहुत ही गंभीर बात को गांठ बांध लेनी होगी। आने वाले कुछ दिन आपकी सोच और मानसिक क्षमता की बहुत बड़ी परीक्षा लेने वाले हैं। आपके आसपास का माहौल कुछ ऐसा बनाया जाएगा जिससे आपको लगने लगे कि शायद आपके प्रयास बेकार जा रहे हैं या आपकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं निकल रहा। लेकिन यही वह मोड़ होगा जहां आपको रुकना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है। जो इंसान इस परीक्षा के समय में विचलित हो गया, वह सफलता के उस सबसे बड़े अवसर को खो देगा जो ठीक उसके सामने आने वाला है। अक्सर देखा गया है कि जब इंसान मंजिल के सबसे करीब होता है, तभी उसके सामने सबसे बड़ी चुनौतियां और भ्रम खड़े होते हैं। आपके साथ भी ठीक यही स्थिति बनने जा रही है। लोग आपके सामने ऐसी बातें लाएंगे जिससे आपका मन विचलित हो, आपको अपनों पर ही संदेह होने लगे या आपके भीतर निराशा का भाव जन्म ले। लेकिन आपको पूरी तरह से सतर्क रहना होगा। किसी भी प्रकार की नकारात्मक अफवाह या उड़ती हुई बातों पर विश्वास करने के बजाय अपने विवेक और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। करियर और रोजगार के क्षेत्र में जो नए रास्ते खुलने वाले हैं, वे आपको शुरुआत में बहुत छोटे या मामूली लग सकते हैं। हो सकता है कि आपको कोई ऐसा काम या मौका मिले जो आपकी उम्मीदों से छोटा हो, लेकिन भूलकर भी उस मौके को ठुकराने की गलती मत करना। छोटी शुरुआत ही आगे चलकर आपको किसी बहुत बड़े पद, प्रतिष्ठा और आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाएगी। अगर आप नौकरी बदलने का सोच रहे हैं या नए व्यापार में हाथ आजमाने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय कदम आगे बढ़ाने के लिए बेहद शुभ है। लेकिन शर्त बस यही है कि काम में निरंतरता और ईमानदारी होनी चाहिए। स्वास्थ्य के लिहाज से भी आपको थोड़ा सचेत रहने की जरूरत होगी। अत्यधिक मानसिक तनाव और देर रात तक जागने की आदत आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। पेट और सिरदर्द से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए खानपान में संतुलन बनाए रखें और अपनी दैनिक दिनचर्या को व्यवस्थित करें। शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप आने वाले इन सुनहरे मौकों का पूरा फायदा उठा पाएंगे। अपनी किस्मत के चक्र को पूरी तरह अपने पक्ष में करने के लिए एक और अचूक नियम का पालन जरूर करें। हर शनिवार की शाम को किसी भी शनि मंदिर या गरीब व्यक्ति को काले तिल या सरसों के तेल का दान करें। इसके साथ ही रोजाना अपने घर की पहली रोटी गाय माता के लिए और आखिरी रोटी काले कुत्ते के लिए निकालना शुरू कर दें। यह छोटा सा दिखने वाला नियम आपके जीवन से नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव को बिल्कुल खत्म कर देगा और आपके घर में सुख शांति व समृद्धि का वास सुनिश्चित करेगा। ईश्वर पर अटूट विश्वास रखें, अपनी मेहनत में कोई कमी न आने दें और इन बताई गई बातों पर अमल करते हुए आगे बढ़े। आपकी ग्रहदशा अब आपके फेवर में घूम चुकी है, बस आपको सही दिशा में सही कदम उठाना है। बाकी का चमत्कार आप खुद अपनी आंखों से होते हुए देखेंगे। दोस्तों, इसके साथ ही आपको यह भी समझना होगा कि जीवन में जब भाग्य का साथ मिलने लगता है तो इंसान के भीतर अनजाने में ही अतिआत्म विश्वास जन्म लेने लगता है। यही अतिआत्म विश्वास कई बार बनी बनाई सफलता को असफलता में बदल देता है।
इसलिए आने वाले समय में आपको अत्यधिक संयमित और जमीन से जुड़ा रहना होगा। जब आपके काम बनने लगें, जब रुका हुआ पैसा वापस मिलने लगे और जब लोग आपकी प्रशंसा करने लगें, तब भी अपने भीतर घमंड या अहंकार की भावना को जरा भी जगह न दें। याद रखें, विनम्रता ही वह सबसे बड़ा गुण है जो आपकी इस सफलता को लंबे समय तक टिका कर रखेगी। जो लोग मुसीबत के समय आपके साथ खड़े रहे थे, जिन्होंने आपके बुरे दौर में आपका साथ दिया था, उन्हें कभी मत भूलना। समय बदलते ही पुराने और सच्चे मित्रों या शुभचिंतकों को दरकिनार कर देना आपके ग्रह नक्षत्रों को फिर से प्रतिकूल बना सकता है। व्यापार और पैसों के मामले में एक बात का और ध्यान रखें कि इस अवधि में किसी भी प्रकार के शॉर्टकट या सट्टेबाजी जैसी चीजों से पूरी तरह दूर रहें। तुरंत पैसा कमाने के चक्कर में लिया गया कोई भी गलत निर्णय आपको किसी बड़े कानूनी या वित्तीय संकट में डाल सकता है। केवल वही धन आपके पास टिकेगा जो आपकी मेहनत, ईमानदारी और पसीने से कमाया गया होगा। अगर आप साझेदारी में कोई व्यापार कर रहे हैं तो अपने साझेदार के साथ हर हिसाब किताब पूरी तरह साफ रखें ताकि भविष्य में किसी भी तरह का अविश्वास या विवाद पैदा न हो। घर परिवार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बुजुर्गों का आशीर्वाद इस समय आपके लिए सबसे बड़ी ढाल साबित होगा। आपके माता पिता या घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह को कभी अनसुना न करें। कई बार जो बात आप अपनी बुद्धि से नहीं समझ पाते, बुजुर्गों का अनुभव उस समस्या का हल चुटकी में निकाल देता है। प्रतिदिन सुबह उठकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें, इससे आपके जीवन के राह के आधे कांटे अपने आप समाप्त हो जाएंगे और घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होगा। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने मन में चल रही नकारात्मकता को दूर करने के लिए प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट मौन रहकर अपने इष्ट देव का स्मरण करें। जब मन शांत होगा तभी आपको सही और गलत का अंतर समझ आएगा। परमात्मा आपके साथ हैं, परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ रही हैं, बस आप अपने कर्म पथ पर पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहें, सफलता निश्चित ही आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, इसके साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि जब सितारे आपके पक्ष में आने लगते हैं तो आपकी सोच और आपकी ऊर्जा का स्तर भी बदलने लगता है। आने वाले दिनों में आपके मन में नए नए विचार आएंगे, नए काम करने की इच्छा जागेगी और ऐसा लगेगा जैसे आप एक साथ कई सारे काम निपटा लें। लेकिन यहां आपको थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत है। एक साथ कई नावों पर सवार होने की गलती बिल्कुल मत करना। अपनी ऊर्जा और अपने समय को किसी एक मुख्य काम पर केंद्रित करें। जब वह काम पूरी तरह से पटरी पर आ जाए, तभी किसी दूसरे नए प्रोजेक्ट या काम की शुरुआत करें। कई बार इंसान उत्साह में आकर बहुत सारे वादे दूसरों से कर बैठता है, जिन्हें बाद में पूरा करना उसके लिए भारी पड़ जाता है। इसीलिए किसी को भी ऐसा कोई वचन या आश्वासन न दें जिसे पूरा करने में आपको आगे चलकर कठिनाई हो। अपनी सीमाएं तय करें और ना कहना भी सीखें। हर किसी को खुश करने के चक्कर में आप अपना खुद का बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। जो लोग आपके सीधेपन और आपकी भलमनसाहत का फायदा उठाते आए हैं, अब समय आ गया है कि आप उनके सामने अपनी सीमाएं स्पष्ट कर दें। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह समय आपके आत्मबल को मजबूत करने का है। अगर संभव हो तो अपने घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा को पूरी तरह साफ सुथरा और हल्का रखें। उस स्थान पर कबाड़ या भारी सामान बिल्कुल न जमने दें, क्योंकि वही दिशा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा और नए अवसरों के आगमन का द्वार होती है। वहां संध्या के समय एक छोटा सा घी का दीपक जलाने से मानसिक स्पष्टता मिलती है और घर के माहौल में एक अद्भुत शांति का एहसास होता है। अंत में बस इतना ही समझ लीजिए कि आपकी समस्याओं की मियाद अब पूरी हो चुकी है। आपने जो धैर्य रखा है, जो दर्द सहा है और जो मेहनत बिना किसी शिकायत के की है, ईश्वर उसका हिसाब अब आपके पक्ष में करने जा रहे हैं। अपने मन से हर तरह का डर, शंका और झिझक निकाल फेंकिए। पूरे आत्मविश्वास और चेहरे पर मुस्कान के साथ नए दिन की शुरुआत कीजिए। दोस्तों, इसके आगे की राह आपके लिए अत्यंत फलदायी साबित होने वाली है। बस आपको अपनी सोच की दिशा को सकारात्मक बनाए रखना है। जब भी आपके मन में कोई शंका या निराशा का विचार आए तो तुरंत अपने इष्ट देव का ध्यान करें और खुद को याद दिलाएं कि यह समय आपके संघर्ष का नहीं बल्कि आपकी विजय का है। आपके सितारे अब उस स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां आपकी छोटी सी मेहनत भी आपको बड़ा परिणाम दे सकती है। जो लोग कला, लेखन, शोध या किसी भी रचनात्मक कार्य से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है।
आपके दिमाग में नए और अनोखे विचार आएंगे जो आपको समाज में एक अलग पहचान दिलाएंगे। यदि आप किसी नई विद्या या ज्ञान को सीखने का विचार बना रहे हैं तो बिना झिझक के आगे बढ़े। इस समय सीखा गया ज्ञान आने वाले दिनों में आपके लिए आय का एक नया और स्थायी साधन बन सकता है। रिश्तों के मामले में भी अब मिठास लौटने वाली है। जिन अपनों से आपकी बोलचाल बंद थी या पुराने मतभेदों के कारण दूरी बन गई थी, वे लोग खुद आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां आपको बढ़तपन दिखाते हुए पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना होगा। बीती बातों को कुरेदने से केवल समय और ऊर्जा नष्ट होती है। अपने हृदय को विशाल बनाएं और हर किसी को क्षमा करके अपने नए जीवन का स्वागत करें। स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट सुबह की गुनगुनी धूप में बैठें और ध्यान लगाएं। यह छोटी सी आदत आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार करेगी और आपके चेहरे पर एक अलग ही तेज देखने को मिलेगा। जब शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न रहेगा तो आप किसी भी बड़ी से बड़ी चुनौती को चुटकी में पार कर लेंगे। अब समय आ गया है कि आप अपने पंख फैलाएं और सफलता की नई उड़ानों के लिए तैयार हो जाएं। आपकी राह के सारे कांटे हट चुके हैं, मंजिल सामने है और ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। इसके साथ ही आपको अपने दिनचर्या और आदतों में भी कुछ छोटे लेकिन बेहद प्रभावशाली बदलाव करने होंगे। कई बार हम जीवन में बहुत बड़ी बड़ी चीजों को पाने के चक्कर में उन छोटी छोटी गलतियों को भूल जाते हैं जो धीरे धीरे हमारी प्रगति को रोकती हैं। सुबह उठने के समय से लेकर रात को सोने तक अगर आपका समय व्यवस्थित नहीं रहेगा तो ग्रह नक्षत्रों का शुभ प्रभाव भी पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने समय का सही प्रबंधन करना शुरू करें। आने वाले दिनों में आपको कुछ ऐसे लोगों का सामना भी करना पड़ सकता है जो आपके सामने तो बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपकी कमियों का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। ऐसे चाटुकार लोगों से हमेशा एक निश्चित दूरी बनाकर रखें। जो व्यक्ति आपकी हाँ में हाँ मिलाता है, जरूरी नहीं कि वह आपका सच्चा हितैषी हो। सच्चा मित्र और शुभ चिंतक वही है जो आपकी गलती पर आपको सही रास्ता दिखाएं और आपको सतर्क करे। ऐसे विवेकशील लोगों की सलाह को कभी नजरअंदाज न करें। अगर आपके ऊपर कोई पुराना कर्ज या लेन देन का बोझ चल रहा है तो आने वाले समय में उसे चुकाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कर दें। भले ही आप एक बार में पूरा कर्ज न चुका पाएं, लेकिन नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा करके धन अलग रखना शुरू करेंगे तो देखते ही देखते आपके ऊपर से मानसिक तनाव का यह बड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। जैसे ही आप अपने लेन देन को लेकर ईमानदार और गंभीर होते हैं, वैसे ही मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर और अधिक बरसने लगती है। घर के माहौल को सकारात्मक बनाए रखने के लिए शाम के समय पूरे घर में थोड़ा सा कपूर अवश्य जलाएं। पारिवारिक जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए घर के छोटे सदस्यों के साथ अपने संबंध बेहतर करने का प्रयास करें। कभी कभी आपकी सख्त भाषा या अत्यधिक अनुशासन के कारण घर के युवा या बच्चे आपसे अपनी बातें साझा करने में हिचकिचाते हैं। उनके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करें, उनकी समस्याओं को ध्यान से सुनें और उन्हें सही मार्गदर्शन दें। इससे न केवल घर का माहौल खुशनुमा बनेगा, बल्कि पारिवारिक एकता भी मजबूत होगी। जो लोग लंबे समय से किसी प्रतियोगी परीक्षा, नौकरी के इंटरव्यू या किसी बड़े सौदे की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके लिए आने वाला समय बहुत ही सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। लेकिन सफलता की इस दहलीज पर आकर अपनी मेहनत में जरा सी भी ढील न दें। अंतिम क्षण तक अपना पूरा प्रयास जारी रखें, क्योंकि यही निरंतर प्रयास आपके भाग्य के बंद दरवाजों को पूरी तरह से खोल देगा। जीवन में आने वाला यह नया दौर आपकी पुरानी सभी निराशाओं को धोकर एक नई सुबह की शुरुआत करने जा रहा है। अपने मन से हर तरह का संशय निकाल दें, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अटूट संकल्प के साथ अपने पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। इसके साथ ही आपको अपने स्वभाव में थोड़े लचीलेपन की भी आवश्यकता होगी। कई बार परिस्थितियां हमारी सोच के अनुसार नहीं चलती और ऐसे में अड़ियल रवैया अपनाने से केवल नुकसान ही होता है। समय और माहौल को देखते हुए अपने काम करने के तरीकों में बदलाव लाना ही एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। अगर पुरानी तकनीकों या तरीकों से आपको अपने कार्यक्षेत्र में सही परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, तो नई तकनीकों और नए विचारों को अपनाने से बिल्कुल न हिचकिचाएं। अपने आसपास के सामाजिक दायरे पर भी एक नजर जरूर डालें। जो लोग हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं या आपको आपके लक्ष्यों से भटकाने का प्रयास करते हैं,
उनकी संगति तुरंत छोड़ दें। आपकी संगति का आपकी मानसिक स्थिति और आपकी सोच पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जब आप सकारात्मक, मेहनती और आगे बढ़ने की सोच रखने वाले लोगों के संपर्क में रहेंगे तो आपके भीतर भी खुद ब खुद एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा। आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए आय के नए स्रोतों की तलाश शुरू करें। सिर्फ एक ही साधन पर पूरी तरह निर्भर रहना भविष्य के लिहाज से ठीक नहीं है। अपनी प्रतिभा और अपनी क्षमताओं को पहचानें और देखें कि आप अपने खाली समय का सही इस्तेमाल करके अपनी आय को कैसे बढ़ा सकते हैं। थोड़ी सी समझदारी और योजनाबद्ध तरीके से उठाया गया एक छोटा सा कदम भी आपके भविष्य को पूरी तरह सुरक्षित और खुशहाल बना सकता है। मन को शांत रखने और मानसिक भटकाव से बचने के लिए रोजाना थोड़ा समय प्रकृति के बीच बिताएं या एकांत में बैठकर आत्मचिंतन करें। जब आप दिन भर की भागदौड़ से अलग हटकर कुछ पल अपने साथ बिताते हैं तो आपको अपनी कमियों और अपनी ताकतों का सही एहसास होता है। यह आदत आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी और जीवन में आने वाले हर निर्णय को सही तरीके से लेने में मदद करेगी। परिस्थितियां चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न रही हों, अब वे आपके हक में मुड़ने वाली हैं। अपनी नीयत साफ रखें, अपने काम के प्रति वफादार रहें और बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहें। आपका आने वाला कल आपकी आज की मेहनत और लगन का सबसे सुंदर फल बनकर सामने आएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना। आशा है वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।